गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डीएवी स्कूल चिंताकुंटा से आपके हिंदी शिक्षक। आज हम चैप्टर 4 पुरस्कार अभ्यास सागर से सर्वनाम व उसके भेद को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। सत्यपाल और चंचल की सारी बातचीत को उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। सत्यपाल की सच्चाई देखकर वह गदगद हो उठे। उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी और कहा, शाबाश बच्चे, तुम्हारी सच्चाई से मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से 1000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। सत्यपाल ने विनम्र भाव से कहा, गुरुजी, आपकी इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब इससे एक प्रश्न बनता है बच्चों देखते हैं प्रश्न क्या है। ऊपर दिए गए अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छट कर लिखना है। ठीक है बच्चों। अब संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं इसमें से, है ना? तो सत्यपाल, है ना, चंचल, शिक्षक, सच्चाई, बच्चे, प्रसन्नता, अखबार, विद्यालय, विनम्र, गुरुजी, ये सभी शब्द क्या हैं? संज्ञा शब्द हैं। ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों का प्रयोग किन संज्ञा शब्दों के लिए हुआ है? ठीक है बच्चों। तो क नंबर देखते हैं। सत्यपाल और चंचल की सारी बातें उनके एक शिक्षक सुन रहे थे। तो यहाँ पर मोटा काला जो शब्द है वो क्या है? उनके, है ना। तो उनके मतलब किन के? सत्यपाल और चंचल के शिक्षक, है ना। तो शिक्षक क्या है? एक सर्वनाम है, संज्ञा शब्द है, संज्ञा है। उसके बाद में सत्यपाल की सच्चाई देखकर वे गदगद उठे। कौन गदगद उठे? वे। यहाँ पर वे की जगह कौन आ जाएगा? शिक्षक आ जाएगा। उनके शिक्षक जो है उन्होंने सत्यपाल की पीठ ठोकी। किन्होंने पीठ ठोकी? शिक्षक ने। आज के बाद तुम्हें अखबार बेचने के लिए दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी, है। तुम्हें मतलब किन्हें? सत्यपाल को, है ना। मैं तुम्हें विद्यालय की तरफ से छात्रवृत्ति दिलवाऊंगा। किसने कहा? मैं मतलब शिक्षक ने कहा, और तुम्हें मतलब सत्यपाल। ठीक है बच्चों। याद रखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, उचित सर्वनाम द्वारा नीचे दिए गए सब वाक्यों को पूरा करना है। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों, ये जो गुलाबी जो बॉक्स है उसमें क्या क्या दिया गया है? उसे, आप, उसके, वह, हम, उसने। तो का नंबर देखते हैं। मधु ने कहा कि क्या आ जाएगा खाली स्थान में? वह, है ना। वह कल शहर जाएगी। मनोज ने देखा कि खाली स्थान में क्या आ जाएगा यहाँ पे? उसके, है ना। उसके मित्र मैदान में खेल रहे हैं। रमेश के पिताजी ने खाली स्थान में क्या आ जाएगा? उसे, है ना। उसे क्या दिलवाई? पतंग दिलवाई। खालिस्तान मंजरी को प्रथम आने पर बधाई दी। तो खालिस्तान की जगह में क्या आ जाएगा? उसने आ जाएगा, है ना। अगर खालिस्तान नहीं होते तो आज खालिस्तान नहीं बचते, हैं। तो पहले खालिस्तान में क्या जाएगा? आप आ जाएगा। अगर आप नहीं होते तो आज हम नहीं बचते। ठीक है बच्चों। अब आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, नीचे दिए गए वाक्य को बहुवचन रूप में बदल कर लिखना है। ठीक है बच्चों। अब का नंबर देखते हैं। वह जा रही है ना। तो इसका हम बहुवचन कैसे लिखेंगे? वे जा रही हैं। उसने मेरी पुस्तक उठाई। इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? उन्होंने मेरी पुस्तक उठाई। आगे चलते हैं। ग नंबर है, मैंने रूपा को गुब्बारा दिया, है ना। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? मैंने रूपा को गुब्बारे दिए। घ नंबर देखते हैं, जिसे लड्डू चाहिए वह आगे आए। तो इसका बहुवचन क्या होगा? जिन्हें लड्डू चाहिए वे आगे आए। अंगा है, यह खिलौना किसके लिए है? तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? ये खिलौने किसके लिए हैं। 5वां है, उचित सर्वनाम शब्द चुनकर प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। सभी जानते हैं बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य कैसा होता है। तो जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, मोहन हरि के पास चला गया। ठीक है बच्चों। और तो उसका अपन प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? मोहन किसके पास? मोहन हरि के घर चला गया, है ना। तो इसका प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा? मोहन किसके घर चला गया? तो मोहन किसके घर चला गया? हरि के घर चला गया। उसी का नंबर देखते हैं हम। सीमा ने पूजा को उपहार दिया। सीमा ने पूजा को क्या दिया? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? उपहार दिया, है ना।
ख नंबर देखते हैं, दरवाजे पर अमर खड़ा है। तो इसका प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दरवाजे पर कौन खड़ा है। ग नंबर है, दूध में मक्खी गिर गई। तो इसका बहुवचन के प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा, दूध में क्या गिर गई। घ है, यह चाबी सोनम की है। तो प्रश्नवाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यह चाबी किसकी है। अंग नंबर देखते हैं, रश्मि ने फिल्म देखी। तो इसका प्रश्नवाचक क्या हो जाएगा, रश्मि ने क्या देखी। अब समझिए और याद रखिए। देखते हैं बच्चों सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, सुनने वाले, बोलने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द। ठीक है बच्चों। दूसरा नंबर देखते हैं प्रश्नवाचक। तो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द। अनिश्चयवाचक, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति का बोध न हो, है ना, मतलब हमको पता नहीं होता है, अनिश्चय होता है वो। निश्चयवाचक, निकट या दूर की वस्तु व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द। उसके बाद में है पांचवा जो है संबंधवाचक, जो सर्वनाम किसी दूसरे सर्वनाम में संबंध बताए। छठवा है निजवाचक। निजवाचक में क्या होता है, अपने लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम, मतलब स्वयं के लिए जो प्रयुक्त होते हैं, है ना। जैसे निजवाचक मतलब स्वयं के लिए क्या प्रयुक्त होता है, जैसे हम स्वयं तो अपना नाम नहीं लेंगे, है ना। जैसे मैं कल दिल्ली गया था, है ना। जैसे मैं अपना नाम लेके तो नहीं बोलूँगा कि मैं दिल्ली गया था, क्या बोलूँगा, मैं कल दिल्ली गया था। तो मैं क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य को उचित पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक या निजवाचक सर्वनाम शब्दों से पूरा करना है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर ये नहीं दिया है, हाँ। तो जैसे खालिस्तान पढ़ रहा हूँ, है ना। तो सीधी सी बात है, मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। यह काम मैं खालिस्तान कर लूँगा, यह काम मैं स्वयं कर लूँगा। दरवाजे के पास खालिस्तान खड़ा है, तो दरवाजे के पास कौन खड़ा है, वह अपने खालिस्तान नानी के घर जाएगा, वह अपने नाना नानी के घर जाएगा। खालिस्तान चले गए, वे चले गए। आपने खालिस्तान भेजा है, आपने क्या भेजा है ना। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। उचित निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान को भरिए, है। क्या है, शरबत में खालिस्तान गिर गई। तो क्या गिर गई, शरबत में भी मक्खी गिर गई, है ना। खालिस्तान मेरे दोस्त हैं, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, वे मेरे दोस्त हैं। जिसकी लाठी खालिस्तान भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। खालिस्तान मेरी पुस्तक है, तो यह मेरी पुस्तक है। खालिस्तान करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब आइए दोहराते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में अनुस्वार अथवा अनुनासिक चिन्ह लगाइए, है ना। तो ये अनुस्वार और अनुनासिक जो है हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, तो ये आप लोगों को कोई कठिनाई वाली बात ही नहीं है, है ना। तो सबसे पहले क्या लिखा है, चंचल लिखाया था, तो उसमें हम कौन सा लगाए, अनुस्वार लगाए ना, तो क्या हो जाएगा, चंचल हो गया। ख नंबर पे है पाव, है ना, उसमें हमने क्या लिखा है, चंद्रबिंदी लगाया है, तो हम क्या पढ़ेंगे, उसको पाँव पढ़ेंगे। वैसे ग क्या हो जाएगा, मुँह, है ना। घ सैकड़ों, अम की बिंदी लगा है यहाँ। अंग में है परंतु, है ना, अनुस्वार चिन्ह। और च है पहुँच, है, जिसमें कौन सा चिन्ह लगा है, अनुनासिक, मतलब चंद्रबिंदु। अंग में क्या है, अनुनासिक है, अनुस्वार है। अंग में अनुस्वार है, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं, अम की बिंदी के। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्य में मोटे काले शब्दों के विलोम शब्द खाली स्थान में भरकर वाक्य पूरे करना है। तो क, सत्यपाल एक निर्धन बालक था और सोहन धनवान, है ना, धनवान बालक। तो निर्धन का जो विलोम क्या हो जाएगा, धनवान हो जाएगा। ख नंबर देखते हैं। सत्यपाल तो अखबार बेचता था, मगर लोग बारिश में खरीदना नहीं चाहते थे। तो भाई बेचना का विलोम क्या हो जाएगा, खरीदना हो जाएगा। वैसे ग नंबर देखते हैं। सेठ जी ने केवल एक व्यक्ति को ही योग्य पाया, बाकी सभी को अयोग्य, है ना। तो योग्य का विलोम क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा।
वैसे देखते हैं घ नंबर, राहुल का निशाना तो चूक गया, मगर रवि का निशाना कैसा था, अचूक। अब प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदल कर लिखना है। ठीक है बच्चों, तो सीधी सी बात है, आप लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो गुणवान का क्या हो जाएगा, गुणी हो जाएगा। ख नंबर में है अभिनेता, तो इसका जो लिंग बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अभिनेत्री हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही सम्राट का लिंग बदलेंगे, क्या हो जाएगी, सम्राज्ञी, है ना। विद्वान का लिंग बदलेंगे, क्या हो जाएगा, विदुषी। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या दिए है, लिखने का है, ये राइटिंग है ना। छात्रवृत्ति लेने के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखे, है ना। तो लिखते हैं सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, है ना। यहाँ पे क्या है, जो प्रिंसिपल है ना, वो क्या है, लेडीज़ प्रिंसिपल है ना। इस कारण से प्रधानाचार्य महोदय ऐसे लिखा गया है। जब आप जेंट्स जो प्रिंसिपल रहेंगे उनके लिए क्या हो जाएगा, प्रधानाचार्य और महोदय लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पर लेडीज़ के लिए लिखा गया है सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, है ना। DAV स्कूल, आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, ठीक है। विषय में क्या लिखेंगे, छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र, है ना। फिर क्या हो जाएगा, महोदय। उसके बाद में आगे लिखेंगे, शनिवार निवेदन है कि मेरे पिताजी एक किसान हैं, खेती योग्य ज़मीन बहुत कम है और इसी ज़मीन से 5 सदस्यों का गुजारा होता है। घर में मेरे एक बहन और भाई हैं, वे भी पढ़ाई करते हैं। मेरे पिताजी रात दिन मेहनत करके हमें पालते हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन फिर भी पूरी नहीं हो पाती। मैं आगे और पढ़ाई करना चाहता हूँ, अतः महोदय से निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। ठीक है बच्चों, इसके बाद में क्या लिखेंगे, धन्यवाद लिख देंगे और नीचे में क्या लिखेंगे, आपका, है ना, आज्ञाकारी शिष्य या आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या, है ना। तो यहाँ पर नाम तो लिखना नहीं है। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर जो है, चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।